सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जम्मू की जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप लोगों ने अच्छा ज़्यादा रिस्पांस दिया उसमें, तो इसी की कंटिन्यूशन में मैंने आपको कहा भी था कि हम वीडियोस को लाते रहेंगे। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप हमें इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। इसके जो रिप्लाई हैं आपको दे दिए जाएंगे जल्दी, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बता दूं जी, हमने लास्ट टाइम पे क्या कवर किया था। मैंने लास्ट टाइम पे आपको ये समझा दिया था कि जो भी हमारे पास हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं, वो 2 सोर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है लिटरेरी सोर्स एंड अदर वन इज़ द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर को हम किस प्रकार हम पढ़ेंगे। पहले हम जम्मू के बारे में पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कश्मीर की हिस्ट्री पूरी कवर की जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की प्री हिस्ट्री की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के प्री हिस्ट्री कंसेप्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि स्टोन टूल से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। इसके अलावा पैलियोलिथिक एज, इसके अलावा स्टोन एक्सिस हमें मिले हैं जीडी वाली साइड से, नियोलिथिक कल्चर हमें मिला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मांडा विलेज जो है, यहाँ से हमें पॉटरी के बड़े ज़्यादा एविडेंस मिले हैं, पॉटरी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। एंशंट हिस्ट्री पे हमने शिफ्ट किया था, और एंशंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, ये नाम याद कर लीजिए अगर आपको याद आ रहा होगा। मैंने कहा था जैसे आप करके और RRD याद कर लीजिए। ए फॉर क्या था, अग्निगीर एम्पायर। पी फॉर क्या था, पांडव एम्पायर। आर फॉर क्या था, राजा बोध डायनेस्टी। आर फॉर क्या था, राय डायनेस्टी। और डी फॉर दार डायनेस्टी। तो ऐसे ये 4-5 डायनेस्टीज हैं, हम कवर करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे प्रोवाइड करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कोई भी सजेशन आपको लगती है। तो फिलहाल जो ये AP और RRD करके मैंने को याद करवाया था, इसको याद कर लीजिए। ये एक बड़ा ज़्यादा काम आने वाला है फिलहाल अभी, अगली क्लास में अभी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एम्पायर, दैट इज द अग्निगीर एम्पायर। तो हम, आप भी हेडिंग दीजिए यहाँ पे कॉपी पेपर, क्या नाम आएगा, अग्निगीर एम्पायर। ठीक है जी, और आप भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहिए ध्यान से, अग्निगीर एम्पायर। तो अग्निगीर एम्पायर, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जो भी हम टॉपिक शुरू करेंगे, इसको लेके आपको पहले जो पुराने टॉपिक हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो ही आप अगला टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, करें कहानी को स्टार्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर ही लेते हैं जी अब। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा जो जम्मू है, जम्मू में एक बहुत पुरानी एक बुक है जिसका नाम है राजदर्शनी। क्या नाम है जी, राजदर्शनी। और ये जो राजदर्शनी बुक है ना, इसको जो लिखा गया था वो लिखा गया था बाय गणेश दास। कौन है जी, गणेश दास। इनके द्वारा ये बुक जो है लिखी गई थी, गणेश दास के द्वारा। कब लिखी गई थी, 1847 के आसपास लिखी गई थी बुक। अब हमारे जम्मू के बारे में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द, कह सकते हो कि भाई 60% जो हमारा जो टॉपिक है वो इसी राजदर्शनी जो बुक है यहाँ से हमारे देखने को मिलता है। तो ये जो राजदर्शनी बुक है, ये बड़ी ज़्यादा फेमस है बुक है हमारे जम्मू के लिए खासकर। इसी प्रकार एक बुक और है राज तरंगनी, जो कि कल्हान ने लिखी है। कल्हान एक ऑथर है, वो कश्मीर के लिए बड़ी फेमस है क्योंकि वहां से कश्मीरी के बारे में बहुत कुछ मिलता है हमें यहाँ पे। तो अब जो ये राजदर्शनी जो बुक है, ये कहती, इस बुक में ये लिखा गया हुआ है कि एक किंग थे हमारे पास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक किंग थे, किंग का नाम क्या था, अग्निगीर। अग्निगीर, ये किंग थे। और ये किसके बेटे थे, ये बेटे थे सुदर्शन के बेटे। अगर हम लिखें इस प्रकार करके, सुदर्शन, तो ये किसके बेटे थे, सुदर्शन के बेटे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सुदर्शन है ये कौन है बेसिकली। देखिए, जो हमारे लॉर्ड राम है, अगर हम हिंदुज्म की बात करेंगे, जो लॉर्ड राम है उनके 21st डिसेंडेंट है, 21st डिसेंडेंट, कि उनके आगे वंशक जो हैं। और ये बेसिकली क्या है, अयोध्या के जो राम है, हम उनकी बात कर रहे हैं, अयोध्या। तो जो सुदर्शन है बेसिकली, उनके बेटे हैं किंग अग्निगीर। ठीक। अब इन्होंने बेसिकली ये एम्पायर स्टैब्लिश किया था, अग्निगीर एम्पायर, तभी इनके नाम से बड़ा अग्निगीर एम्पायर। और ये जो अग्निगीर एम्पायर था, ये प्रेजेंट की अगर बात करेंगे, तो जो रावी नदी है, रावी रिवर, रावी रिवर, उस रावी रिवर के आसपास बनाया था मोस्टली, जिसको हम कठुआ कहते हैं आज के टाइम पे।
उसके आस-पास ये एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक किंग थे सुदर्शन, जो कि लॉर्ड राम के 21st डिसेंडेंट थे। इनके बेटे का नाम था अग्निवीर। तो उन्होंने ये एम्पायर एस्टेब्लिश किया था और मोस्टली कठुआ, रावी नदी के आस-पास स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है? इसके अलावा एक पॉइंट और लिखेंगे इनके बारे में। ये रूल किया करते कि उस टाइम पे लोकल एरिया में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था पुष्पवाटी। पुष्पवाटी। इस पुष्पवाटी एंड एंड एरावा, ये 2 जगहें जो हैं यहाँ पे ये रूल किया करते थे। यहाँ तक कहानी समझ आई? पुष्पवाटी और एरावा। अब क्या हुआ, जो किंग अग्निवीर का जो समय बीतता गया, तो इनके बाद इनके जो बेटे आए, जिनका नाम क्या था बेसिकली, जिनका नाम था वायु। क्या नाम था जी? वायुश्रव। तो ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है जी। वायुश्रव जो थे, इन्होंने सक्सीड किया और ये जो वायुश्रव थे, ये इस एम्पायर को उज नदी तक लेके आ गए। उज नदी सबको पता ही है, वहां तक लेके आ गए। यानी कि कहानी समझ आई इतनी सी? तो अभी तक हमने मेन नाम कौन कौन से पढ़े? एक पढ़ा हमने सुदर्शन, फिर किंग अग्निगीर और फिर वायुश्रव। 3 नाम अभी तक पढ़े हमने अच्छे से। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। होता क्या है बेसिकली, ऐसे ही इनके जो डिसेंडेंट है वो चलते रहते हैं और बहुत दूर आगे जाके एक और डिसेंडेंट इनके आते हैं, मतलब इसी वंशज के अंदर एक राजा आते हैं जिनका नाम क्या होता है? अग्निगर्भ। क्या नाम है जी उनका? अग्निगर्भ। तो किंग आते हैं अग्निगर्भ करके, ठीक है? और ये जो अग्निगर्भ थे, ये इस एम्पायर को तवी नदी तक लेके आए, तवी रिवर तक। और जो तवी रिवर है हमें पता है जम्मू में यहाँ से फ्लो करती है। तो अग्निगर्भ जो किंग थे वो कहाँ तक लेके आ गए? तवी रिवर तक लेके आ गए इस एम्पायर को। बहुत बड़ी बात है जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये जो अग्निगर्भ है, यहीं से मेन कहानी हमारी शुरू होती है। इनके बेसिकली जो बड़े बेटे हैं, एल्डर बेटे हैं, उनका नाम है बाहुलोचन। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बाहुलोचन। ध्यान रखिएगा, ठीक है? इनके बड़े बेटे का नाम क्या है? बाहुलोचन। और जो ये बाहुलोचन है, इन्होंने बेसिकली कुछ टाउन्स की स्थापना करी है, जैसे दारा नगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दारा नगरी। दारा नगरी की एस्टेब्लिशमेंट करी। इसके अलावा एक और जगह है जिनकी इसने इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी, वो है बाहूनगर एंड बाहूनगर। यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी, ठीक है? अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक जो कैपिटल हुआ करती थी वो एरावा में हुआ करती। एरावा जो भी हमने पढ़ा, किसने शुरू किया था? अग्निवीर के जो एम्पायर है वहां पे एरावा करके जो सिटी थी, कैपिटल यहाँ हुआ करती थी। पर जैसे ही हमारे जम्मू लोचन, हमारे जम्मू के जो किंग बने, इस एरिया के किंग बने, तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया और कहाँ पे ले आए? दारा नगरी ले आए। तो अब लिखते हैं कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट होगी जी? कैपिटल शिफ्ट हुई दारा नगरी। DHARA, दारा, NAGRA, दारा नगरी। अगर मैं इसकी टाइमलाइन अब बनाने की कोशिश करें, टाइमलाइन में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अब ध्यान से देखिए टाइमलाइन बनेगी कैसे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा एक किंग आया जिनका नाम था सुदर्शन, ठीक है? अब आप भी ऐसे लिखेंगे सुदर्शन करके। इसके बाद इनके बेटे कौन आए? अग्निगीर आए। अग्निगीर आए। अग्निगीर के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? वायुश्रव करके पढ़ा था अभी हमने, वायुश्रव करके। और वायुश्रव के बाद अब बहुत आगे जाके जो डिसेंडेंट इनके बाद आए, उनका नाम क्या था? अग्निगर्भ। अग्निगर्भ, ये भी पढ़ा हमने। और अग्निगर्भ के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है जी? बाहुलोचन, जो बड़े बेटे हैं, बाहुलोचन। यहाँ तक कहानी समझ आई? ये 5 किंगडम नाम याद हो गए जी आपको? अब हमने क्या देखा? अग्निवीर के टाइम पे यहाँ पे मेन मेन वर्ड शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली सुदर्शन जो है, इनको हम लॉर्ड राम से कनेक्ट कर सकते हैं। लॉर्ड राम के 21st डिसेंडेंट है। अग्निवीर बेसिकली रावी नदी के आसपास रहा करते थे, रावी रिवर। इनके बारे में और लिख सकते हैं हम। इन्होंने क्या शुरू किया था? 2 सिटीज कौन सी थी? पुष्पवाटी करके। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे पुष्पवाटी। और दूसरी सिटी कौन सी थी जहाँ पे कैपिटल थी? एरावा। हमने ये पढ़ा अभी तक फिलहाल। इसके अलावा जब वायुश्रव आए, इस इन्होंने इस किंगडम को कहाँ तक लेके आए? उज्ज तक लेके आ गए। और जब अग्निगर्भ आए, वो कहाँ तक लेके आ गए? तवी रिवर तक लेके आ गए। बाहुलोचन की अगर बात करें, बाहुलोचन ने भी क्या किया था, जो हमारे किंग है, इन्होंने भी 2 टाउन्स की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। वन इज दारा नगरी, दारा नगरी एंड दूसरा कौन सा था? बाहुनगर।
बाहुनगर। तो यहाँ तक हम बेसिकली पहुँच चुके हैं और हमें देखने को मिला था कि दारा नगरी को एज़ ए कैपिटल घोषित कर दिया गया था बाहुलोचन के द्वारा। यहाँ तक कहानी समझ आई इतनी सी? अब अगर हम बाहुलोचन के बारे में अभी यहीं पे लिखना शुरू करते हैं मेन-मेन चीज़ों को। जैसे बाहुलोचन है, इन्होंने बेसिकली बाहु फोर्ट की भी शुरुआत करी थी। बाहु फोर्ट बहुत फेमस है जी, हमें देखने को मिलता है बाहु फोर्ट, जो कि लेफ्ट बैंक है किस पे, तवी के नदी के ऊपर। लेफ्ट बैंक, तवी नदी ऑफ द जो तवी की लेफ्ट बैंक है उसके ऊपर ये पूरा पूरा फोर्ट इस्टेब्लिश किया गया हुआ है। अब हम समझते हैं कि बाहुलोचन के बाद क्या हुआ। देखिए, बाहुलोचन के बाद इनके जो बेटे हैं, ठीक है, बाहुलोचन के जो बेटे हैं, अब जरा उनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, बाहुलोचन के जो यंगर सन है, जो यंगर सबसे छोटे बेटे, उनका नाम था जम्बू लोचन। क्या नाम था? जम्बू लोचन। तो अगले बेटे कौन है? जम्बू लोचन। और ये भी एक बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे बाहुनगर के, क्योंकि जब बाहुलोचन उनकी जो डेथ हो गई है, उसके बाद जम्बू लोचन ही किंग बनेंगे वहां पे। तो बेसिकली जो बाहुलोचन है, इनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी, जरा उसको समझते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है कि बाहुलोचन की जो फाइट होती है, वो होती है सियालकोट के किंग के साथ। सियालकोट, ठीक है? जो सियालकोट के बेसिकली किंग है, उनके साथ इनकी फाइट होती है और उस फाइट में क्या हो जाते हैं, हमारे जो बाहुलोचन है, उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है, तो इनके बेटे कौन है बाहुलोचन के? जम्बूलोचन, ठीक है? अब जम्बूलोचन सोचेंगे ना कि मुझे तो अब बदला लेना ही है ना कहीं न कहीं पे। तो जम्बूलोचन बेसिकली क्या करते हैं, अपने पिताजी की मृत्यु होने के बाद इनकी फाइट होती है किनके साथ? सियालकोट के राजाओं के साथ। सियालकोट के राजा, और जो सियालकोट के किंग थे उनका नाम हुआ करता था चंद्रहास। चंद्रहास, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या था? चंद्रहास। तो हमारे जो जम्बूलोचन है, इनकी फाइट किसके साथ होती है? चंद्रहास के साथ होती है। और इस लड़ाई में क्या होता है कि हमारे जम्बूलोचन जो है ये विजयी होते हैं, ठीक है? जब ये जीत जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सियालकोट के राजा थे, इनकी कुछ टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर लेते हैं। जैसे इनकी टेरिटरीज को ऑक्युपाई करते हैं, मतलब सिंध तक चले जाते हैं, सिंध को भी कैप्चर कर लेते हैं। सिंध हमें पता है पाकिस्तान के एरिया में आता है। और फिर ये शुरुआत करते हैं कि एक टाउन बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं? जम्बूपुरा। जम्बूपुरा। और इसी को कभी-कभी हम क्या बोलते हैं? जम्मू भी कहते हैं, जम्मू। और एक बात पता है कब की है? 1500 बीसी की बात है जी, ध्यान रखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए बीसी और एडी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, मैं आपको समझा दूँ फटाफट से। अभी हम यहाँ प्रेज़ेंटली यहाँ बैठे हैं, ठीक है? ये प्रेज़ेंट हो गया। अगर आज से लगभग 2000 साल पीछे जाएँगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को ही हम क्या बोलते हैं? बिग क्राइस्ट बर्थ कहते हैं इसको। और ज़ीरो से भी जब हम 1500 साल पीछे जाएँगे, तो उसको बोलते हैं 1500 बीसी। अब देखिए, अब ज़ीरो के जब हम आगे की बात करेंगे, प्रेज़ेंट की बात करेंगे, इसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं हम एडी, इसका नाम क्या होता है? एनो डोमिनी, या फिर इसको बोलते हैं सीई, कॉमन एरा। और अगर इसके पीछे जाके बात करें हम, इसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या कभी-कभी इसको बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। देखिए, ये हो गए 2000 साल यहाँ पे और ये हो गए 1500 साल यहाँ पे। तो टोटल कितना हुआ? 3500 ईयर्स पहले की बात हम बात कर रहे हैं अभी जम्बूलोचन की। तो हमें यहाँ पे तक समझ तो आ गया कि जम्बूलोचन जो है, ये हमारे जम्मू को, जो जम्मू पूरा है, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था आफ्टर द डिफीट ऑफ द किसकी? चंद्रास या सियालकोट के राजाओं की। यहाँ तक कहानी समझ आई? तो अब देखते हैं जम्बूलोचन के बाद क्या हुआ? थोड़े ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे ही जम्बूलोचन का जो टाइम था वो कंप्लीट होता है, उनके जो सक्सेसर हैं, उनके बाद जो किंग बनते हैं, उनका नाम क्या होता है? पूरनकरण। उनका नाम क्या है? पूर्णकरण, ठीक है? अब नाम ही पूर्ण है, तो काम भी कंप्लीट किए जाएँगे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने बाहु से कैपिटल शिफ्ट करके जम्मू ले आए। जो बाहु पूरा हुआ करता ना, उसको इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया? जम्मू में ले आए। तो अभी बन गया जी कैपिटल, कैपिटल शिफ्ट कर दी इन्होंने। कैपिटल टू कहाँ पे? जम्मू ले आए। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब पूरनकरण के बाद जो नए डिसेंडेंट आते हैं, इनके बाद जो नए राजा बनते हैं, उनका नाम है शक्तिकरण। शक्तिकरण। भई शक्ति बड़ी ज़्यादा है इनके अंदर। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कह सकते हो? क्योंकि इन्होंने अपना एम्पायर बहुत एक्सटेंड कर दिया था। एक्सटेंड कर दिया एम्पायर।
अप टू कहाँ तक? पीर पंजाल तक जी, पीर पंजाल। पीर पंजाल तक लेके चले गए अपना एम्पायर। बनिहाल तक लेके चले गए अपना एम्पायर। और इन्हीं ने क्या किया था, शक्तिकरण ने ही क्या किया था, डोगरी स्क्रिप्ट जो होती है, डोगरी स्क्रिप्ट, उसकी शुरुआत करी थी इन्होंने, इन्वेंट करी थी डोगरी स्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन था डोगरी स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या बेसिकली? देखो डोगरी जो आपकी आज की भाषा है ना, ये एक्चुअली भाषा आज नहीं निकली। बेसिकली ये डराइव हुई है कहाँ से? एक और स्क्रिप्ट है जिसका नाम है शारदा स्क्रिप्ट। उस शारदा स्क्रिप्ट से इसको डराइव किया गया हुआ है डोगरी स्क्रिप्ट को। यहाँ तक कहानी समझ आई? और ये जो शारदा स्क्रिप्ट है ये कहाँ से आई है? ये आई है जी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब ये बड़ी लंबी कहानी है यहाँ पे, इसको समझना पड़ेगा हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। और ऐसे कहते हैं कि जो हमारे शक्तिकरण थे, इन्होंने इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे अच्छा खासा काम किया था, तभी ये उस डोगरी स्क्रिप्ट तक पहुँच पाए हैं। और फिर आखिरी शक्तिकरण जी के बाद जो आखिरी रूलर आते हैं, उनका नाम होता है शिव प्रकाश। क्या नाम है जी? शिव प्रकाश। और ऐसा कहते हैं ये लास्ट रूलर रह जाते हैं हमारे किसके? हमारे अग्निवीर एम्पायर के। अब आप बोलोगे इतना ज़्यादा डेटा हो गया, आप कैसे याद करेंगे इसको? देखिए याद करना बड़ा सिंपल सा है। अब कैसे याद करेंगे? आप एक फटाफट एक रफ पेज लीजिए, उस रफ पेज के ऊपर एक टाइमलाइन बनाइए ऐसे, और बस एक-एक करके लिखते रहिए। अब स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। मैं बस यहाँ पे नाम लिखने वाला हूँ। सबसे पहले किसका नाम पढ़ा था हमने? सबसे पहले याद करिए किसका नाम पढ़ा था हमने? हमने नाम पढ़ा था सुदर्शन का, राइट? अब देखिए, अब किंग है, जी लगाना बनता है, बट फिर भी हम आसान भाषा के लिए हम पढ़ रहे हैं, सुदर्शन किंग हुआ करते थे। इनके बाद कौन आया यहाँ पे? सुदर्शन के बाद कौन आया? अग्निवीर आते हैं इनके बेटे, अग्निवीर। अग्निवीर के बाद कौन आते हैं? याद करिए अग्निवीर के बाद कौन आए थे? वायुश्रव आए थे। वायुश्रव करके हमने पढ़ा। वायुश्रव के बाद कौन आए थे? याद करिए, काफ़ी देर बाद कौन आया था? अग्निगर्भ आए थे, अग्निगर्भ, ठीक है? अग्निगर्भ के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है जी? याद करिए, बाहुलोचन। क्या नाम है? बाहुलोचन। बाहुलोचन के जो सबसे छोटे बेटे हैं उनका नाम क्या है? जम्बूलोचन या जम्बूलोचन। और इन्हीं के कारण क्या हुआ था, हमारे जम्मू का नाम पड़ा हुआ है जम्बूलोचन। अब जम्बूलोचन जब उनकी डेथ हो जाती है तो कौन आता है? पूरनकरण आते हैं जी। पूर्ण, पूर्ण है ये, पूरनकरण। अब पूरनकरण के बाद कौन आता है याद करिए? शक्तिकरण। जिनको जिनके बारे में पढ़ा कि कहाँ तक लेके चले गए हैं ये एम्पायर को, पीर पंजाल तक लेके चले गए हैं शक्तिकरण। और लास्ट हमारे कौन से आते हैं? शिव प्रकाश आते हैं, शिव प्रकाश। तो ठीक है, अब देखो ये छोटे से पार्ट में आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, अग्निवीर एम्पायर क्लियर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसी प्रकार हम अगला एम्पायर भी शुरू करेंगे, पांडव एम्पायर। जैसे राजा बोध डायनेस्टी भी कवर करेंगे, राय डायनेस्टी भी करेंगे, और लास्ट में कौन सा था, दार डायनेस्टी भी कवर करेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा इनोवेटिव लगा होगा कि टाइमलाइन से हम हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो अगली क्लास में हम बाकी जो एम्पायर है उनको भी एस्टैब्लिश करेंगे। तो अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हो, कोई डाउट्स हैं वो भी बता सकते हो। तो सपोर्ट करते रहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर सको। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।